हेलो फ्रेंड्स। आज हम आधुनिक भारत के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिसमें हम 1923 के स्वराज पार्टी से 1947 के जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है अपार्ट फ्रॉम द गांधी जी के जो आंदोलन मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताए उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे स्वराज पार्टी, है ना। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था तथा इसका गठन क्यों किया गया था? इसका गठन इसलिए किया गया था कि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, है ना, तो उसमें मतलब कुछ लोग उससे असंतुष्ट हो गए, है ना, उससे कुछ लोग असंतुष्ट हो गए और उन असंतुष्ट लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया, है ना, स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी को अगर हम देखें तो इसने चुनाव लड़े, है ना, जब ब्रिटिश भारत के दौरान इसने चुनाव लड़े तथा चुनाव में जो कुछ सीटें रिजर्व होती थी वो उन्होंने जीती, है ना, स्वराज पार्टी ने सीटें भी जीती। नेक्स्ट आता है हमारा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में गठित किया गया, है ना, गठित किया गया 1927 में तथा साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, है ना, कोई भी इसमें भारतीय नहीं था। और इसका गठन क्यों किया गया था? भारत में जो भारत में संवैधानिक विकास को बढ़ावा देने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था, है ना, साइमन कमीशन का गठन किया गया था। जो 1919 का अधिनियम आया था, है ना, 1919 का जो अधिनियम आया था, एक्ट आया था, वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ, उसमें कहाँ कहाँ कमी आए और आगे क्या सुधार किए जा सकते, उसके लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। आपको एक फेमस डायलॉग पता होगा, साइमन गो बैक के नारे लगे थे, है ना, साइमन गो बैक के नारे इसलिए लगे थे क्योंकि इसमें सारे सदस्य गोरे लोग थे, है ना। गोरे लोग कहने का तात्पर्य सभी इसमें ब्रिटिश नागरिक सम्मिलित थे, जबकि भारत में सुधारों की बात चल रही थी तो इसमें भारतीयों का होना भी जरूरी था, है ना, भारतीयों का होना भी जरूरी था। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेहरू रिपोर्ट, है ना। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, है ना, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई और जो मोतीलाल नेहरू है उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया था। और नेहरू रिपोर्ट क्यों बनाई गई? जब ब्रिटिश भारत के दौरान भारतीयों ने कहा कि हम संविधान निर्माण की बात या सुधारों की बात है वो भारतीयों के द्वारा निर्मित की जानी चाहिए, है ना, तो उन्होंने चुनौती दी। इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया और उसी के परिप्रेक्ष्य में नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया था, है ना। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है ना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है ना। इसमें आपको पता होगा 1929 में रावी नदी के किनारे, है ना, रावी नदी के किनारे, है ना, जो जवाहरलाल नेहरू होते, है ना, जवाहरलाल नेहरू, है ना, तिरंगा फहराते हैं, है ना, तिरंगा फहराते हैं। और ये घटना मतलब तिरंगा फहराते हैं। ठीक है, इसकी एक विशेष बात ये होती है। आगे गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे, है ना, गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे किसके पहले आती है? जब, है ना, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले महात्मा गांधी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को रखते हैं, है ना, कि अगर आप ये 11 सूत्रीय मांग रख लेते हैं तो मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को नहीं चलाऊंगा, है ना। परंतु जो 11 सूत्रीय मांगों को नहीं मांगा जाता है, इसके रिटेलिएशन में या इसके जवाब में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं। कांग्रेस की राजनीति, है ना, जिसके अंतर्गत प्रांतीय सरकारों से त्याग पत्र दे देते हैं 1938 के आसपास, है ना, 1938 के आसपास ये जो कांग्रेस के लोग थे प्रांतीय सरकारों के अंतर्गत चुनकर आते हैं, तो वो 1938 के आसपास त्याग पत्र दे देते हैं। नेक्स्ट आता है अगस्त प्रस्ताव, है ना, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है और पहली बार, है ना, भारत में एक संविधान सभा के निर्माण की बात अगस्त प्रस्ताव में कही गई, है ना, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। ठीक है, इसके बाद आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जब मैंने लास्ट वाले लेक्चर में गांधी जी के आंदोलनों के बारे में बताया था तो उसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह भी
होना चाहिए था, लेकिन मैं इसको इधर बता रहा हूँ क्योंकि वो इतना ज़्यादा बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था, उनके महत्वपूर्ण आंदोलनों में व्यक्तिगत सत्याग्रह को नहीं गिना जाता है ना, महत्वपूर्ण आंदोलन में, है ना। जबकि ये कब प्रारंभ हुआ था? 1940 में प्रारंभ हुआ था, है ना। इसके अंतर्गत दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो, है ना, दिल्ली चलो कहा गया था, ठीक है। ये 1940 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था, है ना। स्टेफन क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था, और ये भी भारत में संवैधानिक सुधारों को लेकर भेजा गया था, है ना। भारत में संवैधानिक सुधार किस तरह से किए जाने चाहिए, है ना। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने, है ना, आगे की तारीख वाला चेक कहा था, है ना। गांधी जी ने इसको क्या कहा था? आगे की तारीख वाला चेक कहा था, है ना। पोस्ट डेटेड चेक कहा था, आगे की तारीख वाला चेक कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था, है ना। नेक्स्ट है, ठीक है, हो गया, है ना। तो ये आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, है ना। कुछ बचे हुए बिंदु को हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।